14 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 18 जुलाई से लेकर 25 जुलाई की और 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त की, यानी कि इन 7 दिनों में कैसा रहेगा मौसम और इन 7 दिनों में कैसा रहेगा। ये 14 दिनों का मौसम पूर्वानुमान है। आइए जान लेते हैं कहां कहां क्या क्या कंडीशंस बनने वाली हैं। ये जो लाइट कलर आप देख रहे हैं ये है बहुत हल्की बारिश, और जो इससे भी थोड़ा सा डार्क कलर देख रहे हैं ये है थोड़ी सी ज्यादा बारिश, और जो और डार्क कलर देख रहे हैं ये है थोड़ी सी और ज्यादा बारिश, और ये जो एकदम डार्क कलर देख रहे हैं ये है सबसे ज्यादा तेज बारिश। तो यहाँ अब बारिश की कंडीशंस कुछ स्थानों पर तेज रहेंगी तो कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की कंडीशंस देखी जाएंगी। यानी कि 18 जुलाई से लेके और 25 जुलाई की बात करें तो हम देखेंगे जो पहाड़ी एरिया है यहाँ कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तेज दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान से लेके और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। यानी कि हम आपको बता दें कि यहाँ कुछ जो एक्टिविटीज तेज भी हो सकती हैं। हालांकि ये जो मैप है ये ऑन एन एवरेज है, यानी कि यहाँ जो हल्की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं ये 7 दिन की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ 1-2 दिन बीच में तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, लेकिन यहाँ तेज बारिश इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि 7 दिनों में लगभग 5 दिन यहाँ हल्की बारिश रहेगी, इसलिए यहाँ हल्का पैटर्न दिखा रहे हैं। और यहाँ जो थोड़ा सा डार्क पैटर्न दिखा रहे हैं यहाँ थोड़ी सी और ज्यादा बारिश रहेगी। यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वी राजस्थान तक यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है, और उत्तराखंड से लेके और कुछ हिस्सा यहाँ हरियाणा का है तो हरियाणा में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और हम देखेंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ से लेके बिहार और झारखंड तक हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, और पश्चिमी बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज रहेंगी तो कुछ स्थान यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे। और जो मध्य भारत है उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र है तो हम देखेंगे जो डार्क ग्रीन कलर बना हुआ है ये यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज रहेंगी, और जो एकदम डार्क ग्रीन कलर बना हुआ है यहाँ सबसे तेज बारिश की एक्टिविटीज इन 7 दिनों में होने वाली है। तो जो दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है, डार्क कलर बना हुआ है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे भी डार्क कलर बना हुआ है, यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज तेज रहेंगी। और जो ये कोस्टल रीजन है यहाँ हम देख सकते हैं डार्क में भी सबसे डार्क कलर यहाँ पे बना हुआ है। तो जो कोस्टल रीजन है यहाँ तमाम इलाकों में काफी भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में हम देख सकते हैं कि जो असम का रीजन है यहाँ कुछ भागों में हल्का कलर बना हुआ है तो यहाँ थोड़ी सी हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो ये डार्क कलर बना हुआ है यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। उप हिमालय वेस्ट बंगाल में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा डार्क कलर बना हुआ है, सिक्किम में भी डार्क कलर है और अरुणाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में डार्क कलर है। तो हम देखेंगे कि जो मणिपुर से लेके नागालैंड की बेल्ट है यहाँ पे भी डार्क कलर बना हुआ है, यहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें तेज दिखाई देंगी। यानी कि इन तमाम हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। इससे थोड़ी सी कम देखी जाएंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान, और इससे भी कम देखी जाएंगी पंजाब से लेके पश्चिमी राजस्थान और पहाड़ी एरियाओं में। तो यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम देखी जाएंगी। गुजरात की बात करें तो यहाँ जो पैटर्न बना हुआ है उसके चलते हुए तमाम इलाकों में सौराष्ट्र कच्छ से लेके और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। जबकि ये जो बैरावल से लेके पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका इस बेल्ट में सबसे घने बादल दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डार्क पैटर्न बना हुआ है। तो 7 दिनों के दौरान यहाँ बारिश की एक्टिविटीज तेज रहेंगी। ऐसा नहीं है कि लगातार 7 दिन यहाँ तेज एक्टिविटीज रहेंगी, किसी किसी दिन हल्की एक्टिविटीज रहेंगी, किसी किसी दिन यहाँ हैवी एक्टिविटीज देंगे, लेकिन ज्यादातर यहाँ हैवी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, कंटिन्यू यहाँ हैवी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। इसीलिए यहाँ डार्क पैटर्न शो कर रहा है। तो यहाँ तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां मध्य भारत में बढ़ेंगी। और जो दक्षिणी भारत है उसकी बात करें तो हम देखेंगे तमिलनाडु में हल्का पैटर्न बना हुआ है, बहुत हल्की बारिश आएगी। यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज की हमें कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कर्नाटक का जो पश्चिमी भाग है यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और जो पूर्वी उत्तरी पूर्वी भाग है यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, हल्का पैटर्न बना हुआ है। तो ये जो बेल्ट बनी हुई है मध्य महाराष्ट्र से लेके और नॉर्थ कर्नाटका तक की, यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी 7 दिनों के दौरान। बाकी ये है 18 से 25 जुलाई का। हम बात कर लेते हैं
कि 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में कैसी रहेंगी, यानी कि इन 7 दिनों में कैसी गतिविधियां रहने वाली हैं। तो हम देख लेते हैं। जो पहाड़ी एरिया है यहाँ हल्की फुल्की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 25 से लेके 1 अगस्त के बीच में यहाँ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। हल्का पैटर्न बना हुआ है, इससे भी थोड़ा सा डार्क पैटर्न बना हुआ है और इससे भी डार्क पैटर्न बना हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक बारिश बढ़ेगी। इस तरीके से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पंजाब का जो पश्चिमी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज इन 7 दिनों में दिखाई देगी। और जो पूर्वी और उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी और बारिश अब बढ़ती जाएगी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी राजस्थान तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ कुछ स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी, तो कुछ स्थान यहाँ हल्की फुल्की बारिश देखेंगे और बाकी इलाके यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं देखेंगे, हल्के फुल्के बादल आएंगे। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे कि डार्क पैटर्न बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है यहाँ डार्क पैटर्न बना हुआ है, लेकिन जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश आएगी। दक्षिणी एरियाओं में यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और हम बात करें दक्षिणी राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश की, तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसका ज्यादातर एरिया तेज बारिश देखेगा। गुजरात का भी एरिया हम देख सकते हैं कि यहाँ डार्क पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पे भी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सौराष्ट्र कच्छ में यहाँ थोड़ा सा हल्का पैटर्न है, तो यहाँ थोड़ी सी कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ डार्क में भी सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन बना हुआ है, यानी कि यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज होने वाली है। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी। जो दक्षिणी भाग है भारत का वहां हम देखें तो हम देखेंगे कि जो मध्य महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा से लेके तमिलनाडु तक यहाँ कुछ स्थानों पर हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये जो बेल्ट है ये थोड़ी सी ड्राई दिखाई देगी, लेकिन जो पैटर्न बनेंगे वो आगे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ बारिश की गतिविधियां रिड्यूस हो जाएंगी और यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, यानी कि पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक बारिश की गतिविधियां हमें तेज दिखाई देंगी। यहाँ बारिश बढ़ेगी। और अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो असम से लेके और जो है अरुणाचल प्रदेश तक थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज बारिश दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ डार्क पैटर्न बना हुआ है, यहाँ तेज बारिश आएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां इस तरीके से बढ़ने वाली हैं। तो ये जो 25 से लेके 1 अगस्त का टाइम है, यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जाएगी। तो ये है 14 दिनों का ऑन एन एवरेज मैप। बाकी हम बात कर लेते हैं सैटेलाइट में कि आज बारिश की गतिविधियां कैसी रहने वाली हैं। हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट में भी हवाओं की बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अरब सागर से लेके और जो अहमदाबाद का रीजन है, सौराष्ट्र कच्छ होते हुए अहमदाबाद तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। ये छोटी ट्रफ लाइन है और हम देखेंगे अरेबियन सी से जो मॉइस्चर है वो ट्रफ लाइन तक पहुंच रहा है और ये घूम के वापस से ट्रफ लाइन पे आ रहा है, यानी कि हम देख सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ में आज हमें भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तमाम इलाकों में गुजरात में आज भारी बारिश हो सकती है। और हम देखेंगे एक सर्कुलेशन जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, आज ये उड़ीसा के तट से टकराएगा और तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां देगा, यानी कि हम देखेंगे कि जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, यहाँ सबसे ज्यादा भारी बारिश होगी। इसका एक रीजन ये भी है कि अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं तेजी से आप देख सकते हैं यहाँ आके रुक रही हैं और इसकी जो हवाएं चल रही हैं सर्कुलेशन की वो भी यहाँ आके मिल रही हैं। तो तमाम इलाकों में यहाँ मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना से लेके दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक काफी भीषण बारिश होने वाली है, यानी कि यहाँ अब थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तब ये बिहार से लेके पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देगा। लेकिन अभी ये बंगाल की खाड़ी में है और आज ये दोपहर तक भारत के तट से टकराएगा, यानी कि तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और हम देख सकते हैं इसका जो मॉइस्चर है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए आगे की तरफ जा रहा है और कुछ मॉइस्चर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा था कि पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी गई थी और अब ये मॉइस्चर थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेगा। और अरेबियन सी से जो मॉइस्चर आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है और अरेबियन सी का जो मॉइस्चर है, इन दोनों के मिले जुले प्रभाव से जो सेंट्रल भाग है राजस्थान का, यहां थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है, यानी कि जयपुर से लेकर नागौर, जोधपुर, उदयपुर, इन भागों में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है।
क्योंकि जहां बारिश हो जाती है एक बार, वहां थोड़ा सा ठंडा माहौल बन जाता है, और ठंडा माहौल बनने के बाद में वहां थोड़ी सी हल्की एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, और जहां थोड़ी सी गर्मी पड़ती है और उमस रहती है, वहां बादल सबसे ज्यादा पहले पहुंचते हैं और बारिश की एक्टिविटीज तेज देते हैं। तो आज हमें उम्मीद है कि जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा सेंट्रल राजस्थान में, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान का और पश्चिमी राजस्थान का जो सेंट्रल रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, और पश्चिमी राजस्थान में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तक आज हमें बादल दिखाई देंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादल रहेंगे, और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकती हैं। तो तमाम इलाकों में यहाँ एक्टिविटीज अब बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस बारिश अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे सकती हैं। और जो दक्षिणी भारत की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे काफी तेजी से मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो यहाँ तेलंगाना से लेके और कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र तक काफी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे सकती हैं, और जो कोस्टल रीजन है यहाँ काफी भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, बहुत ज्यादा इंटेंस बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोई एक्टिव यहाँ सिस्टम बना हुआ नहीं है। पहाड़ों पे भी WT बहुत ज्यादा कमजोर है, तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी तेज होने वाली है, यानी कि यहाँ पे भी बारिश अब कंटिन्यू जारी रहने वाली है। तो ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।